संजीवनी हॉस्पिटल लेगी 2-3 दिन रहे के बाद आज एक काल से मौत हो गए। एक 5 दिन के लड़का है, वो लड़का के आज जीवन मरण के वो भी आईसीयू में है। लगभग 1 बजे ऑपरेशन हुआ और मुझे साइन कराया पूरे कागज पे कराया गया। वीडियो भी बनाया गया उसका। आरोप लगा है कि लापरवाही की वजह से एक महिला की मौत हो गई है, जिसके कारण आज सुबह से ही ग्रामीण चक्का जाम किए हैं। ग्रामीणों के अलावा छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना और जीवनदान समिति भी चक्का जाम है। काफी बवाल की स्थिति निर्मित है। और चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और जैसा कि पता चल रहा है कि यहाँ पर महिला का डिलीवरी हुआ था और क्रिटिकल केस था। उसके पश्चात केस जो है संजीवनी अस्पताल में भर्ती था और आज वहाँ डेथ हुआ है। ऐसा कोई भी हफ्ता नहीं होगा जिसमें निजी हॉस्पिटल की लापरवाही की खबर राजनांदगांव से निकलकर सामने नहीं आती, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण ये हॉस्पिटल बच जाते हैं। राजनांदगांव के कृष्णा हॉस्पिटल पर एक बार फिर से लापरवाही आरोप लगा है कि लापरवाही के वजह से एक महिला की मौत हो गई है, जिसके कारण आज सुबह से ही ग्रामीण चक्का जाम किए हैं। ग्रामीणों के अलावा छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना और जीवनदान समिति भी चक्का जाम है। काफी बवाल की स्थिति निर्मित है और 100 को सामने रखा गया है। महिला का नाम सरोज पटेल राजनांदगांव के मेढ़े गांव की रहने वाली थी। उसकी मौत हॉस्पिटल में हो गई है इलाज के दौरान और डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सरोज जो है उसे प्रेग्नेंट महिला थी, उसे ऑपरेशन के लिए यहाँ लाया गया था, डिलीवरी के लिए लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उसकी मौत हो गई है। और लगातार राजनांदगांव से इस प्रकार की खबरें सामने आती है, निजी हॉस्पिटल के ऊपर लापरवाही के मामले सामने आते हैं, लेकिन हर मामले कहीं ना कहीं प्रशासनिक दबाव की वजह से या राजनीतिक संरक्षण की वजह से दब जाता है। लेकिन गांव वाले सुबह से चक्का जाम करें और उनकी क्या कुछ मांगे उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं लगातार निजी हॉस्पिटलों पर लापरवाही के मामला सामने आता है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण की वजह से कहीं ना कहीं इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन लोगों को भी चाहिए कि अगर ऐसे हॉस्पिटल जो लापरवाही करते हैं उनको बाइकआउट भी करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के जी जोहार भैया, कैसे चक्का जाम करे आज दूसरा बार ही सुबह से करे हो? पहली बेर आज जब हम 10 बजे आए, ये सरोज पटेल बहनी अरे मुरमुंदा मेरे गांव के 30-31 तारीख के रात के इला जेजकी पर भर्ती करी। बोलते ऑपरेशन करवो, घर वाले मन बोलते हम सक्षम नहीं है, तब बोले तुरते मतलब 10,000 रुपया लीस। ओकर बाद बोलते 80,000 के बिल बनी, ऑपरेशन नहीं करन बोली। ओकर बाद ऑपरेशन कर दी, वो भी कोरा कागज में साइन करवा के ऑपरेशन करे। ऑपरेशन हुई, हालत खराब हुई, बहनी के 10-15 मिनट में रेफर कर दी। कहते रायपुर रेफर करो, घर वाले बन कहते कि हम सक्षम नहीं है, नांदेगांव में इलाज कराबो। संजीवनी हॉस्पिटल लेगी 2-3 दिन रहे के बाद आज एक काल से मौत हो गए। एक 5 दिन के लड़का है, वो लड़का के आज जीवन मरण के वो भी आईसीयू में है। लेकिन आज प्रशासन ही सूद लेबर आए नहीं है ना, 3 घंटा बनिए बैठे हैं। कई बार बात दे रोकर बाद भी हमारा सॉल्यूशन हो दे, FIR के कुछ हो दे। और यहाँ तक कि यहाँ के जन प्रशासन है वो अभी तक एक बार झाके भर नहीं आए। हम चाहते में न्याय मिले और जेनोकर का जिंदगी होए वो में हमने कार्रवाई चाहते। कुछ वीडियो भी बनाया हूँ आप? बिल्कुल वीडियो है, सबूत है। एक जन उत्तर प्रदेश बिहार के कौन है दुबई, वो बोलते मैं बहुत मेडिकल में देखे हो, बहुत पैसा लूटते, तो यहू अस्पताल में लूटा तो जब यहू अस्पताल में लूटा थे तो काबर भी भर्ती करीस। काफी समय से बैठे हो, कैसे कोई जवाब नहीं मिला था? हॉस्पिटल वाले बाहर नहीं आ रहे। अब अभी हमारे पास काल से नायब तहसीलदार मैडम आते बोलते बोला 2 मिनट पहले जानकारी मिले, हम 3 घंटा हो गया मतलब बैठे, तो 2 मिनट पहले जानकारी देते कौन मिसकम्युनिकेशन करा थी, कौन बात ला नहीं बता दे, कहीं अन्याय नहीं मिले। छत्तीसगढ़ी अमन बैठे नहीं मेरा अपन एक जन बहनी के मौत हो गए, 3 घंटा बैठे। अभी कोई रहती परदेशियत 50 लाख के मुआवजा देती प्रशासन, ये बहनी पर अभी 1 रुपए की बात नहीं हुए, नहीं लड़का पर बात नहीं हुए। गाँव लाया पूरा गाँव वाले भाई बना पूरा बस में भरा, क्या कहा हुआ थे नहीं अस्पताल के आदमी निकला थे। दूसरा बार चक्का जाम में बैठे की नौबत आ गए। प्रशासन की टीम है, पुलिस की टीम है और बताया गया है कि जो आरोप लगे वो वीडियो भी मन बनाया, हालांकि हम वीडियो के माध्यम से भी दिखाए कोशिश कर वो परिवार से बातचीत करने की कोशिश कर। बस एक प्रार्थी है जिनकी वाइफ यहाँ डिलीवरी केस के लिए आई थी, जिन्हें झटका वगैरह आ रहा था और हॉस्पिटल वाले ने ये बताया कि बहुत क्रिटिकल है। रात को ये 2 बजे आए हैं और क्रिटिकल बता के इनका जो ऑपरेशन हुआ वो लगभग 12 से 1 बजे के बीच में। तो सबसे पहले तो ये समझ में नहीं आया कि क्रिटिकल होने के बाद में 10 से 11 घंटा क्यों लगी। और जब इतना BP हाई था, बोल रहे हैं, खुद बता रहे हैं, क्योंकि परिजन ने हमारे को वीडियो ऑडियो सब चीज़ दिए हैं, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास और इनकी लापरवाही दिख रही है लगातार। और ये कोरे कागज में साइन करवाए हैं हॉस्पिटल वाले, ताकि कल को कुछ भी हो जाए तो वो लिख सके। और इनको इतना डराया गया है, जब बोले कि हम दूसरा हॉस्पिटल ले जा लेते हैं ऑपरेशन के जहाँ, इनको जब बोला गया तो
तो इनको ले जाने नहीं दिए, इनको हार्ट में प्रॉब्लम है बोल दिए, और इनको बार बार जब यहाँ से रिफर भी किए, जब केस बिगड़ गई ऑपरेशन के बाद में, तो बार बार इनको रायपुर ले जाने के लिए फोर्सली किया गया। जो हम लोग को ये लगता है कि लंबी दूरी की वजह से रास्ते में कहीं ना कहीं उसकी मौत होगी, फिर कौन उसका जिम्मेदार होगा। परिजन ने एक बहुत अच्छा विवेक से काम लेके उसको राजनांदगांव के, जब हार्ट की बात आई तो संजीवनी लेके गए, जहां वो किस कंडीशन में गए वहां फाइल में मेंशन होगा, और बता रहे कि जो यहाँ से लेके गए हैं, जो जिस एम्बुलेंस में डॉक्टर और आईसीयू जैसे रहती है सुविधा, उसमें ये लेके गए हैं कहाँ से नहीं। यानी आप ये मान के चलिए कि यहीं से केस बिगड़ के वहां तक गई है, और इन्होंने आनन फानन में 80,000 के जगह में मात्र 50,000 30,000 डिस्काउंट कर करके इनको छोड़ दिए। ये सारे मुद्दे को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि इनकी लापरवाही घोर है, थोड़ी बहुत नहीं है। और जब हम यहाँ कई प्रयास किए कि हम इनसे बात करें, इनके कुछ स्टाफ आए, लेकिन वो देख के बाहर से ही भाग के, इनकी मैडम ने क्या जाके बात किया ये हमें नहीं मालूम। तो ये सब स्थिति से समझ में आ रहा है कि यहाँ लापरवाही तो घोर हुई है। पेशेंट कब एडमिट हुई थी, क्या नाम था, क्या किस चीज के लिए? पेशेंट डिलीवरी पेशेंट थी, और उसका 1 हफ्ता लगभग बचा हुआ था डिलीवरी पूरा होने पे। उसको 1 हफ्ता पहले ही यानी ऑपरेशन के द्वारा निकाला गया, और ये आए थे 30 तारीख के रात में, यानी 31 लग चुकी थी, रात के 2 बजे आए थे। और इनको इतना डराया गया है भैया कि तुम समझ नहीं रहे हो कि इतना क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है। तो भैया ये बताइए, इतना क्रिटिकल था तो 10-10 11 घंटा थोड़ी लगेगा। तो ये सब स्थिति देख के तो जो स्थिति हॉस्पिटल की दिख रही है वो बहुत दयनीय है। किसी परिवार के साथ में ऐसा ना हो, ये हमारी सबसे पहले तो ये है डॉक्टरों की टीम, पुलिस विभाग से, प्रशासन से, किसी परिवार, क्योंकि जिसकी गया है वो वही जाने। सब तो अपने अपने घर चल जाएंगे आज मोर्चा खोलने के बाद में, लेकिन जिनका सब कुछ चला गया, जिनके पास में 5-6 दिन की दूध मुही बच्ची है, वो कैसे जिएगी। ये हस्बैंड है जी जी। कब शादी हुई थी आपकी? नवंबर कुछ ऐसे 31 नवंबर में हुआ था। नवंबर। क्या हुआ था? लव हाँ? नहीं, यहाँ हॉस्पिटल लाए थे, कब लाए थे? मतलब 30-31 के नाइट में 2 बजे। अच्छा, क्या लग रहा है, कैसे लापरवाही? मतलब क्या बताया डॉक्टर आपको? वो बताया कि किसका क्रिटिकल कंडीशन है, बच्चे का दिल धड़कन तेज हो रहा है, कम हो रहा है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा वगैरह करना पड़ेगा बोले। फिर भी हम लोग बोले नहीं, हमें ऑपरेशन नहीं कराना है, हमें दूसरे हॉस्पिटल ले जाना है, पैसा वैसा नहीं हो रहा है करके बोले थे कि 80,000 लगेगा। फिर भी मैं अपने परिजन से बात किया कि क्या करे, करवाना है कि नहीं करवाना है करके। वो बोले नहीं करवाना है, तो हमने मना भी किया कि हम लोग अपने रिस्क से ले जाएंगे, वहाँ कहीं भी ले जाके ठीक इलाज करवा लेंगे करके। फिर भी वो बोला नहीं, क्रिटिकल कंडीशन है, वो उसे कहीं भी ले जाओ, वो तुरंत यहाँ पे इलाज नहीं हो पाएगा, वो तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा, दोनों को नहीं बचा पाओगे। फिर भी हम लोग बोले नहीं, हम लोग अपने ही रिस्क से ले जाना चाहते हैं। फिर बोले नहीं ले जा सकते, वो कोई भी जगह, मतलब दोनों डेट हो सकता है। जी। हाँ, तो अपने मर्जी से वो लोग बोले कि मैं अपने मर्जी से करवा रहा हूँ ऑपरेशन। तो उसके लगभग 1 बजे ऑपरेशन हुआ और मुझे साइन कराया कि पूरे कागज में। पूरे कागज में कराया गया। वीडियो भी बनाया क्या उसका? नहीं, उनका वीडियो नहीं है भैया, जो वीडियो है जो इनका मैनेजमेंट है दुबे जी, जो हम बता रहे हैं कि कोरे कागज में साइन करा है, जो अभी वो नकार गए, तो उसका ऑडियो है कि इन्होंने कोरे कागज में साइन लेते हैं। ये ऐसा नहीं कि इनसे, ये लेते हैं सबसे। दूसरी चीज, ये जिस तरह से डरा रहे हैं कि अब तुम नहीं समझ रहे हो, बहुत क्रिटिकल है, ये सारे वीडियो हमारे पास प्रूफ के तौर पे है, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि हम जो बोल रहे हैं वो पूरे सच की बुनियाद पे बोल रहे हैं, और ये जो सीधा नकार रहे हैं वो इस वीडियो और ऑडियो के माध्यम से पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, और इस तरह की लापरवाही कंटिन्यू इनके यहाँ चल रही होगी। क्या मांग करते हैं? भैया सबसे पहले तो इनको न्याय मिले, और ऐसा न्याय मिले कि नांदगांव क्या पूरे प्रदेश में किसी भी परिवार के साथ में ऐसी हादसा ना हो। जो गया है उसकी भरपाई तो हम सीधा से चाहते कि उसकी जान ला दे, जो कि संभव नहीं हो, मैं भी जानता हूँ, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर कैसे पड़ेगा। आज किसी का जान के लोग खिलौना समझ के रखे हैं, तो सबसे पहले तो इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो जो पूरे प्रदेश में एक मैसेज है कि इस तरह से हरकत नहीं करनी चाहिए। और जो भी रहेगा फिर उसके आगे जो भी इनका परिवार की डिमांड रहेगी, अगर ये चाहते हैं कुछ मुआवजा, तो वो फिर इनसे बात की जाएगी आगे चल के। लेकिन पहले तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, ताकि ऐसे डॉक्टर, ऐसे घोर लापरवाही करने वाले के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। चक्का जाम भी किए थे आप लोग? जी, चक्का जाम, शरीर यहीं रखे हैं अभी तक? हाँ, पार्थिव शरीर पहले हम लाए, यहाँ रखे थे। यहाँ रखने के बाद में हमने करीब आधा घंटा 45 मिनट वेट किया। इनसे बात करने से हॉस्पिटल वाले के ये से पुलिस विभाग में भी हमने फोन कर दिया था, भैया यहाँ नहीं सुन रहे हैं। जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तब हमें मजबूरी वर्ष हम चक्का जाम किए,
और चक्का जाम करने के बाद में जब पुलिस प्रशासन आई और जब हमको उन्होंने समझाया कि हम बात करते हैं, हमने उनके तुरंत कहने पे हमने तुरंत चक्का जाम खोल दिया और पुलिस विभाग ने हमें आश्वासन दिया कि हम बात करके आपका निराकरण जरूर करेंगे और नहीं करेंगे तो आप वापस चक्का जाम कर लीजिएगा। तो हमने तुरंत उनकी बात को माना और हम चक्का जाम से हट गए। ऐसा कोई भी हफ्ता नहीं होगा जिसमें निजी हॉस्पिटल की लापरवाही की खबर राजनांदगांव से निकलकर सामने नहीं आती, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण ये हॉस्पिटल बच जाते हैं। आप जो बोल रहे भी एकदम सत्य है, क्योंकि जो ऑडियो और वीडियो है मेरे पास, उस वीडियो में ये खुद बता रहे कि कितनी मनमानी लूट होती है प्राइवेट हॉस्पिटल में। मैं 10 साल से यहाँ छत्तीसगढ़ में काम कर रहा हूँ, ऐसा वैसा कि मैं यूपी से आया हूँ, तो ये सारी चीज तो खुद बता रहे हैं। वहां तो इतना बिल बन गया होगा, तो एक हॉस्पिटल वाला खुद अपने घर के ही पोल खोल रहा है। ये आपको दिख जाएगा ऑडियो और वीडियो के माध्यम से। जी, तो कहीं ना कहीं ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, इसका नतीजा यही है कि लगातार लापरवाही की खबरें सामने आती है। ऐसा नहीं कृष्णा हॉस्पिटल की ये लापरवाही है, इससे पहले भी मामले सामने आए हैं और बताया जा रहा है कि काफी देर से हंगामा भी है और कहीं ना कहीं ऐसे हॉस्पिटलों को लोगों को भी जितने भी मरीज हैं उनको भी बाइकआउट करना चाहिए। ऐसे निजी हॉस्पिटल जहाँ लापरवाही की खबरें सामने आती है तभी ऐसे हॉस्पिटलों को सबक आएगा। हाँ, उसी के सिलसिले में हम यहाँ पर आए हुए हैं। मरीज के परिजनों की मांग है कि डेथ क्यों हुई इसकी स्पष्ट जांच हो और मैं स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर BL तुलावी हूँ, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और जैसा कि पता चल रहा है कि यहाँ पर महिला का डिलीवरी हुआ था और क्रिटिकल केस था। उसके पश्चात केस जो है संजीवनी अस्पताल में भर्ती था और आज वहाँ डेथ हुआ है। परिजन जो है निष्पक्ष जांच करने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी, हमारा टीम उपस्थित है, स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा स्पष्ट जांच होगी। दोनों अस्पताल से बयान लिए जाएंगे, सारे दस्तावेज देखे जाएंगे और बॉडी को PM के लिए भेजा जाएगा। नहीं, डिलीवरी में आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है और पैसा लिया गया है तो ये तो जांच का विषय है, बिल्कुल स्पष्ट है।